आपने स्कूल का ऑफ टाइम हो रहा है, अब आप 7th ग्रेड में बच्चियां आ गई हैं, तो आपने दुपट्टा लिए बगैर नहीं पूरा बाहर जाना। हालांकि हमारे ड्यूरिंग द स्कूल टाइम हमारी एक तकरीबन 5 इंच की स्लैश होती थी जो हम लेते होते थे, तो पर वो बाहर निकलने से पहले दे मेक श्योर कि वाइट दुपट्टे हमने पूरी तरह से खुद को चेस्ट को पूरी तरह कवर करके निकले हैं, कि वो ऐसी कोई चीज ना हो कि जो रिस्पांसिबिलिटी तो फिर टीचर पे आ रही है ना। तो टीचर्स ट्रेनिंग मेरा ख्याल है इज द की, क्योंकि टीचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल टू transfer this all good things to the student. One more important thing जो टीचर्स अभी रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे आपके केस में उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया कि क्यों बात नहीं करते। कई दफ़ा हमारे बच्चे हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है इमोशनली सबसे पहले, और टीचर्स नोट करते हैं कि ये ज़्यादा बोल रहा है या ये कम बोल रहा है, उसकी वजह क्या है। और आपको पेरेंट्स को बुलाना चाहिए, ख़ास तौर पर हमारे वो इलाके जहाँ बच्चे और पेरेंट्स के दरमियान गैप ज़्यादा है, फ्रेंडशिप नहीं है। और आप अगर हमारी मोस्टली अखबारें उठाएं, चीज़ें देखें, तो बच्चों के साथ सेक्सुअली बहुत हरासमेंट हो रहा है और बच्चों को नहीं पता कि रिस्पॉन्स कैसे करना है। वी नीड टू ट्रेन आवर टीचर्स टू फाइंड आउट सच केसेस इन स्कूल्स एंड डिस्कस विद द मदर्स, शुड अरेंज मदर करना पड़ेगा। Yes. वजह ये कि टीचर ने तो बच्चे की परफॉर्मेंस और उसका एटीट्यूड क्लास में देख के तो उसने डिटेक्ट करना है कि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और ये आप मदर मीटिंग्स करिए, हम हमारे स्कूल में बाकायदा होती हैं जहाँ पर हम पेरेंट्स को बुलाते हैं और हम वो तमाम चीज़ें कोशिश करते हैं कि उनके साथ डिस्कस करें जो थ्रू आउट द ईयर सिलेबस के हवाले से और अदर देन सिलेबस हम बात कर सकते हैं। तो इट शुड बी अ पार्ट ऑफ द सिलेबस थ्रू आउट द पाकिस्तान, जिसमें हम इन तमाम चीज़ों के बारे में ओपनली बात करें ताकि ये चीज़ें कम हों हमारे माशरे से। सिस्टर वफाजा, एक मेरे पास बहुत बड़ा चैलेंज है व्हेन इट कम्स टू ऑल रिसर्च, कम्युनिकेशन स्किल्स, तर्जुमा कुरान पढ़ा देना, उसमें जो हमारा लोअर मिडिल क्लास या उससे भी जो निचला मजदूर तबका है वो इन लग्जरीज को क्यों हाथ लगाएगा। उनका पहला प्रॉब्लम है कि उनका 10-12 साल का अगर बच्चा हो जाता है तो उसको चाहिए कि माँ के साथ या बाप के साथ मजदूरी करें। तो हम इसको कैसे केटर करेंगे? हमारा तो बच्चा इसीलिए स्कूल में आने को तैयार ही नहीं है ना। मैं पहली चीज़ पॉइंट आउट करूंगी कि एक तो गोरे के अंडर रहने के बाद ना हमारे यहाँ जॉब करने का सिस्टम डेवलप हुआ। हमारे दीन में जॉब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल। हम तिजारत में बिलीव करते हैं। तो अगर आप देखें तो उस चीज़ के ऊपर अगर आए तो तिजारत कब सिखाएंगे हम? बिजनेस वेंचर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जैक्टली। अब पूरी दुनिया के अंदर आप देखें स्कूल्स में, हम दूर नहीं जाएं, इंडिया चले जाएं, तो हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप करवाई जा रही है। अच्छा। बच्चों को पर मंथ 2000 रुपीज दिए जाते हैं और उन्हें कहा जाता है कि ये तुम्हारे पास इतना टाइम पीरियड है, चाहे अपने क्लास का ग्रुप बनाओ, कोई नई चीज बनाओ और उसको इतने टाइम के बाद दिखाओ कि उसमें से क्या प्रॉफिट लेते हैं। यानी 2000 के ऊपर 1000 प्रॉफिट ले आओ या 500 प्रॉफिट ले आओ, ये कुछ भी कुछ ला के दिखाओ। एग्जैक्टली। तो बच्चे वहाँ ग्रुप्स बनाते हैं आपस में। अब लेट्स से कि 4 हो गए तो वो 2 की जगह 8000 हो गए। अब 8000 में इन्वेस्टमेंट करके उसमें से निकाल रहे हैं और बहुत अच्छे उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो इंटरनेशनली सेल कर रहे हैं। बिल्कुल। इस चीज़ को तैयार करने के लिए आपको अपने छोटे बच्चे को तैयार करना पड़ेगा। अब ये जो आप बात करिए, हमारा जो लोअर मिडिल क्लास है उसके घर में खाना नहीं है, बुनियादी ज़रूरत नहीं है, तो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहिए जहाँ पर वो अर्न करना सीख सके। नहीं तो इसको तालीम के साथ कैसे इंटीग्रेट करें? क्वेश्चन तो ये तो नहीं है ना कि वो पहले तो 2 बजे स्कूल से पढ़ के आए और उसके बाद अब्बा या अम्मा उसको जो है ना वो साइकिल की दुकान पे लगा लें। आप उसकी तालीम के बीच में ही इंटीग्रेशन डालें कि वो वहीं पे सीख ले कि अगर लेट्स से कि छोटे पैमाने पे छोटा इस एज में क्या काम कर सकता है जिससे वो अर्न कर सके, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी ना हो, वो चीज़ सिखाएं और उसको प्रैक्टिकल उसका प्लेटफॉर्म दे दें। स्कूल में आप उसको जगह दें कि चले आज ये बच्चा जो है ना आज ये चीज सेल करेगा, तो पेरेंट्स आए खरीदें, बाहर के लोग खरीदें। नहीं, इसके लिए आपकी बात सुनते सुनते मेरे जहन में ये आ रहा है, जो जिन ममालिक ने हमें पता है कि चाइना ने एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियलाइज हुए थे, इन लोगों ने अपनी तालीम के साथ अपने जिम्मेदारा को इंटीग्रेट किया था। वो अपनी छुट्टियां जमीनों के मुताबिक या फैक्ट्री में जो है काम के जो पीक आवर्स होते थे उसके मुताबिक करते थे, बल्कि वो क्या करते थे कि वो फैक्ट्रियों से
बाकायदा वो चीज़ें लेके आते थे। आपको याद होगा, हमने बचपन में सुना हुआ है कि वो एक्स्ट्रा आमदनी के लिए या तो अखबार बेचे जाते थे, डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे, या फिर लिफाफे बनाए जाते थे, तो या फिर वो पता है वो दवाइयों की जो पैकिंग होती है, तो वो लोग इनको प्रोजेक्ट ला देते थे। तो उसका फैक्ट्री ऑनर्स को ये फायदा होता था कि उनको सस्ती लेबर मिलती थी, और यहाँ पे स्कूल को ये फायदा होता था वो कुछ ना कुछ खुद कमीशन रख के बच्चों के हाथ में भी कुछ ना कुछ दे देते थे। ऐसे ही है। अगर हम इस तरह के सिस्टम को प्लेस कर लें, तो इसमें एक चीज़ और भी हम कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज़ में हमारे बच्चे हैं, उनको हम लाजमन कोई ऐसा प्रोजेक्ट करे थे जिसमें वो स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर कोई चीज़ बनाएं। तो आपकी यूनिवर्सिटी और आपका इनिशियल लेवल के 2 टीम यूनिट बन गए। एक तो ये है, या फिर ये है कि आपके जो हाई स्कूल के जो कि सीनियर बच्चे हैं उनको जूनियर स्कूल के साथ जो है ना उनकी पेयरिंग करें, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक और हो सकता है, जैसे हम स्कूल्स में अक्सर सेल एंड बेक एंड सेल करते हैं और हम वो पैसे चैरिटी कर देते हैं। हम छोटे लेवल पे अपने बच्चों को, जो गरीब तबका है जहाँ पर पैसे की कमी है, हम उनको बता सकते हैं कि बेटा सैंडविच बनाइए, अम्मा से समोसे बनवाइए, घर के बाहर ही आप अम्मा से तलवा के सेल आउट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई कुछ नहीं कहेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट्स को चार्ट बनाए, हाँ, और इसको आप 10 नंबर है, 15 इसको आप रखें नंबर के स्कूल के साथ कि आपका वो बच्चा जो कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, अर्निंग कर रहा है, उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाएं। जैसे हम कहते हैं कि हाफिज बच्चे को हम 20, तो वो तो आपका एक 9th 10th में जाके होगा ना, ड्यूरिंग द स्कूल। अगर हम ये 10 नंबर स्पेशली छुट्टियों में, समर वेकेशंस में, फिर 14 अगस्त आ गया, और आप देख लीजिए समर वेकेशन का काम बच्चे सफे काले करके ले आते हैं, देखने का भी ज़हमत गवारा नहीं करता। 14 अगस्त में हम देखते हैं कि स्टॉल्स लगे हुए हैं, क्यों ना हम अपने बच्चे को खुद पीछे भेजे मार्केट में, वो वहाँ से चीज़ खरीदे। शबाना, हम अपने बच्चों को, बड़े जो सीनियर बच्चों को, उनको छोटे बच्चों के ट्यूशंस पे क्यों नहीं बिल्कुल लगा सकते हैं, दे आर वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। जो भी बच्चों को डिटेंशन देती थी, वो शुरू में होता था डिटेंशन रूम में बच्चे जाके वहाँ पे मजीद शरारत कराते थे, तो वो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने क्या किया कि उनको अपने जूनियर स्टूडेंट्स को जाके पढ़ाने को दे देती थी और उनको बता भी लेती थी ये वर्कशीट ले जाओ और जाके उनसे करा।